कई सदियों पहले की बात है। फ्रांस में एक राजकुमार रहा करता था जिसको खुद को और अपने महल को सजाना बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए वो गांव वालों से काफ़ी ऊंची लगान वसूल करता था और वो अपने महल की दावतों में सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही बुलाया करता था। उस राजकुमार को अपनी खूबसूरती और अपने पैसों पर काफी घमंड था। एक रात उस राज्य में बहुत ही भयानक तूफान आता है। उस तूफान के बीच एक बहुत ही बूढ़ी औरत उसके महल के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर राजकुमार को बहुत ही गुस्सा आता है। उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर झुर्रियों के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर फिर भी वो बूढ़ी औरत राजकुमार को एक गुलाब देती है। पर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर झुर्रियों के अलावा कुछ न दिखने पर वो राजकुमार उसके गुलाब के फूल को वहीं पर फेंक देता है। बूढ़ी औरत राजकुमार से कहती है कि खूबसूरती किसी की सूरत में नहीं होती, उसकी सीरत में होती है, यानी कि किसी भी इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर भी राजकुमार उस बूढ़ी औरत से बहुत ही बदतमीजी से बातें करता है। उस बूढ़ी औरत से राजकुमार का ये बर्ताव अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने असली रूप में राजकुमार के सामने आती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही खूबसूरत जादूगरनी थी जो कि राजकुमार की परीक्षा लेने आई थी। अब राजकुमार इस परीक्षा में फेल हो चुका था। वो जादूगरनी समझ चुकी थी कि राजकुमार के दिल में प्यार है ही नहीं और जिस वजह से वो उसको सजा के तौर पर एक बहुत ही खतरनाक दरिंदा बना देती है। साथ ही उस जादूगरनी ने वहाँ के सभी लोगों पर काला जादू कर दिया। अब काफी समय बीत चुका था और उस राजकुमार और उसके सेवकों को किसी ने भी याद नहीं किया, क्योंकि उस काले जादू की वजह से सभी लोग उन राजकुमार और उसके राज्य को भूल चुके थे। उस जादूगरनी ने जो राजकुमार को गुलाब दिया था वो एक जादुई गुलाब था। उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने तक अगर राजकुमार प्यार करना सीख जाए और बदले में उसे भी कोई प्यार करने लगे तो राजकुमार और उसके सेवकों पे किए गए काले जादू का असर खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो वो राजकुमार हमेशा के लिए शैतान बनकर रह जाएगा। आगे स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।